हाँ जी, चलिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आता है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, हाँ जी, इसके बाद करेंगे वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, ये जान रखना लेबर में मिक्स और यील्ड बिल्कुल सेम है, मेटल की तरह कोई चेंज नहीं है, ठीक है। फिर भी अभी एक एग्जांपल कर लेंगे। चलिए, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बराबर होगा दो पार्ट में। हमें क्या क्या करना है इसमें, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम के फिर दो पार्ट करने हैं हमारे को। एक आपके पास आएगा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, और एक आएगा आपके पास कैपेसिटी। ये हमें करना है फिक्स में। चलिए, अब फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या है, जो फिक्स रहते हैं, यानी आउटपुट कम ज्यादा करें तो कम ज्यादा नहीं होंगे। आप प्रोडक्शन कम करो, ज्यादा करो, बनाओ नहीं बनाओ, ये तो फेविकॉल के पक्के जोड़ की तरह मजबूत है। जैसे फैक्ट्री का रेंट है, मकान मालिक को आपको 2 लाख रुपए महीना किराया देना है, तो देना है। आपका फर्नीचर बनाने का काम है, चेयर बने नहीं बने, कम बने ज्यादा बने, कोई मतलब नहीं उसको भाई को, वो तो आपकी फिक्स्ड है। मैनेजर की सैलरी है, नहीं, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी में मिनिमम रेंट, ठीक है, जितने भी सैलरीज हैं, एडवर्टाइजमेंट है, ये आपका फिक्स्ड है। आपका प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चल, अच्छा, इसको समझने से बहुत आसान है, इसका करने का तरीका बहुत ही आसान है, पर मैं चाहता हूं आपको थोड़ा सा एक बार मैं लॉजिक की तरफ ले जाऊं, ठीक है बेटा। चलिए, तो 10 मिनट जरा एक बार लॉजिक समझते हैं। देखिए क्या होता है कि इसको हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसको हम नाम देते हैं एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैनेजमेंट, जरा लॉजिक समझना प्लीज है, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो यह है कि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनती है, मतलब जैसे कंपनी है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मारुति कंपनी है, तो मारुति एल्टो प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनाया, उसकी कॉस्ट शीट बनेगी, अगला बनेगा उसकी कॉस्ट शीट बनेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा नहीं है कि 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं एक दिन में तो एक ही कॉस्ट शीट, नहीं नहीं, वो मैनुअल थोड़ा बनाते हैं, तो कंप्यूटर पर बनाते हैं, एक्सेल पर बन जाती है। तो जैसे ही एक प्रोडक्ट हमारा बनने को तैयार होगा, पहली कॉस्ट शीट हम उसकी बना देंगे, फिर अगला प्रोडक्ट बनने को तैयार होगा, उससे पहले उसकी कॉस्ट शीट बना देंगे। जैसे मान लो 1000 पेन मुझे बनाने हैं, तो 1000 कॉस्ट शीट बनेंगी, लास्ट में टोटल हो जाएगा। तो हर एक प्रोडक्ट की एक कॉस्ट शीट बनती है, और उसके बनने से पहले, ये बात ध्यान रखना। तो क्या क्या बात आपको ध्यान में रखनी है, एक तो कि कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड, कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी प्रोडक्ट, फॉर एवरी प्रोडक्ट just before its प्रोडक्शन, मतलब उसके प्रोडक्शन से पहले हम उसकी कॉस्ट शीट बनाते हैं। अच्छा जी, अब मैनेजमेंट ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, एक पेन बना रहा हूं, एक चेयर बना रहा हूं, ठीक है, एक मोबाइल बना रहा हूं, एक कार बना रहा हूं, तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। मैनेजमेंट क्या जानना चाहते हैं, मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कब, उसके बनने से पहले, ताकि मैं मैनेजमेंट ये कहें कि हाँ भाई मुझे पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट बनाऊंगा तो इतनी कॉस्ट आएगी, मैं इतना मार्जिन लेके इतने में बेचूंगा। ठीक बात है, चलो। अब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना जरा। भाई एक प्रोडक्ट बनाना है, FG1 का वाला फिनिश गुड्स वन, तो चेयर बनानी है, ठीक है, मटेरियल पता होगा कितने का लगेगा, 1000 रुपए का मटेरियल लगेगा सर, उसमें लेबर भी पता होगा सर, 2000 रुपए की लेबर लगेगी, नहीं कि काटेगा पीटेगा सब कुछ करेगा, ठीक है। ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, ये मान लेते हैं हम, चलो 1000 रुपए के, कीले वगैरह, फेविकॉल वगैरह। अब ये टोटल कॉस्ट तो नहीं आई ना, ये तो वेरिएबल कॉस्ट आई, ये तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आई ना,
ये तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हुई। अब इसमें फैक्ट्री का रेंट भी जुड़ेगा, मैनेजर की सैलरी भी जुड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे भी जुड़ेंगे, डेप्रिसिएशन भी जुड़ेगा, जो टोटल में आते हैं और जो फिक्स होते हैं, और वो मैं महीने के बाद देता हूं। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड टोटल में इनकर होते हैं, और सर होते तो ये भी है, पर ये पर यूनिट पता लग जाता है कि भाई मैंने कितनी इतनी लकड़ी खरीदी और इसमें इतनी चेयर बनेंगी, तो एक के लिए कितनी। ठीक है, तो जो ये वाले पार्ट्स हैं ये तो आइडेंटिफाइड है ना। अब दिक्कत क्या आ रही है मेरे पास कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, सपोज 2 लाख रुपए, मैनेजर की सैलरी है सपोज 3 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन है सपोज 4 लाख रुपए, इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम रेंट है, तो कुल मिलाकर 10 लाख रुपए खर्च करूंगा, वो भी महीने के अंत में। तो सर इसको प्रोडक्ट पर कैसे डालूं? तो क्या दिक्कत है, महीना खत्म होने दो, जब महीना खत्म हो जाएगा तो 10 लाख रुपए का बर्डन जितना माल बनाऊंगा उस पर डाल दूंगा। पर ये तो कब होगा? महीना खत्म होने के बाद, महीना खत्म होने के बाद। पर हमें तो पहले चाहिए, हमें तो पहले चाहिए। तो फिर कैसे करें सर? तो एक काम करते हैं, फर्स्ट डे हम बजट बना लेते हैं कि हम कितने यूनिट बनाएंगे, हम कितने यूनिट बनाएंगे। हम क्या कर लेते हैं, बजट बना लेते हैं। ध्यान दो सुनना भाई, महीना खत्म होने के बाद ये खर्चा होगा, महीना खत्म होने के बाद ये खर्चा होगा, और महीना खत्म होने के बाद मान लो मुझे पता है कि मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन आ गया, तो 10 लाख का बर्डन 10,000 पर डाला, 10 लाख का बर्डन आपने 10,000 पर डाल दिया, तो एक पर कितना आ गया आपका बर्डन? 100 रुपए। ये 100 रुपए के हिसाब से आपने फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज कर दिए। बट ये कब करे? महीने के बाद। और मैनेजमेंट कह रहे हैं भैया महीना खत्म होने का वेट करूंगा तो फिर क्या फायदा, मुझे तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर कंट्रोल करना है ना, प्रॉफिट देखना है ना। आज बताओ। तो अच्छा आज बताएं। तो जो काम बाद में करना है वो पहले कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करते हैं, बजट बना लेते हैं कि हम कितना बनाएंगे, बजटेड प्रोडक्शन हम बनाएंगे 10,000 यूनिट। ठीक है, बजटेड ओवरहेड हम कोशिश कर रहे हैं कि सर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सर ये होगा 10 लाख रुपए। ये कब अंदाजा लगा रहे हो आप? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो जो काम बाद में करते हैं वो पहले कर लेते हैं, जो काम बाद में करते हैं वो पहले कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? बट अब ये सोचते हैं हम, ओवर्स की भाषा में बात करते हैं कि सर एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक यूनिट को बनाने में मान लो 1 घंटा लगेगा, तो इसका मतलब मेरे 10,000 घंटे होंगे। इसका मतलब हम पर आवर के हिसाब से रिकवरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम बजट बना लेते हैं कि 10 लाख रुपए का खर्चा होगा और पूरे महीने 10,000 यूनिट बनाऊंगा और 10,000 घंटे काम होगा, तो हर घंटे में 100 रुपए पर आवर आ गया। इसके हिसाब से चार्ज कर लो, इसके हिसाब से आप चार्ज कर लो, तो ये कहलाएगा रिकवरी रेट पर आवर, ये कहलाएगा रिकवरी रेट पर आवर। क्या बना इसका फॉर्मूला बताओ, क्या बना इसका फॉर्मूला? हाँ जी, बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड हम अंदाजा लगा रहे हैं कि महीने के शुरू में कितना खर्चा करोगे और कितने यूनिट बनाओगे, उसमें घंटे कितने। बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन, जो बनाऊंगा उसमें इतने घंटे काम होगा, तो ये आ जाएगा रिकवरी रेट पर आवर। ठीक है, अब इससे प्रोडक्ट पर चार्ज कर दूंगा कि सर इस प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटा लगेगा, तो 100 रुपए पर आवर इंटू 1 आवर। इसका मतलब इस तरीके से मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनाना शुरू कर दूंगा, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये मेथड समझ में आ गया? मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूं। मैनेजमेंट ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा उसकी कॉस्ट क्या आएगी उसके बनने से पहले, ताकि मैं ये निर्णय ले सकूं उसको बेचूं या नहीं बेचूं, कितने में बेचूं, नहीं तो कोई और धंधा करना बेटर है। ठीक है, इसके लिए उसमें आपसे मदद ली,
तो आप कह रहे हो कि अच्छा मैं बताता हूँ, रुको, मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतनी, वेरिएबल ओवरहेड इतने, तो ये तो आइडेंटिफाइड होंगे, ठीक है। बट बात आ रही, क्योंकि ये पर यूनिट हो जाते हैं कैलकुलेट आसानी से कि भाई एक चेयर में कितना मटेरियल, कौन सी डायरेक्ट लेबर और कितने वेरिएबल ओवरहेड। बट समस्या क्या आती है फिक्स्ड ओवरहेड की, जो महीने के बाद पे करता हूं और टोटल में पे करता हूं, ठीक है। तो सर हम मैनेजमेंट को अगर ये कहेंगे कि सर महीने का खर्चा, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, ये 10 लाख रुपए महीने के खर्च होंगे, तो मैं महीने में जितने घंटे काम करूंगा उस पर डाल देता हूं, फिर आपके प्रोडक्ट के घंटों पर बर्डन आ जाएगा। तो मुझे महीना चाहिए। अब मैनेजमेंट कहते हैं भैया महीने भर बाद तू बताएगा, तब तक तो प्रोडक्ट बन के बिक चुका होगा, तब मैं क्या सोचूंगा, मुझे तो आज सोचना है। अच्छा आज सोचना है, तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये काम करता है कि जो काम महीने के बाद करना उसको अंदाजा लगा के पहले से कर लेते हैं, जो डिफरेंस आएगा बाद में एडजस्ट करेंगे। तो अंदाजा लगा लेते हैं कितना खर्चा होगा, 10 लाख, कितने घंटे काम करूंगा, तो हर घंटे पर कितना खर्चा होगा, आपके प्रोडक्ट में कितने घंटे होंगे, उस हिसाब से मैं चार्ज कर लेता हूं। तो हमने सोचा 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, हर एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटे का टाइम लगेगा, ये बजटेड आवर्स है, ठीक है। 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो 10,000 घंटे पर एक 10 लाख रुपए का खर्चा, यानी 100 रुपए पर आवर। तो आपके प्रोडक्ट में 1 घंटा लगेगा, तो 100 रुपए पर आवर के हिसाब से 100 रुपए चार्ज कर लूंगा। ये मेरा सिस्टम हो गया। बोलो भाई बात समझ में आ गई। अब सर दिक्कत क्या आती है कि जो सोचते हैं वो ऐसा होता नहीं है। हमने सोचा था कि 10,000 यूनिट बनाएंगे, हो सकता है 9,000 बने। अच्छा ये भी हो सकता है कि 1 घंटा सोच रहे हैं हर प्रोडक्ट में, आधा घंटा लगे, सवा घंटा लगे। चलो घंटे की बात तो लड़ाई बाद में करेंगे, अभी हम घंटे की लड़ाई बाद में करेंगे, पहले एक लड़ाई लड़ लें। क्या कि हम सोच रहे हैं 10,000 यूनिट बनाने की, हो सकता है 8,000 बने और हो सकता है 11,000 बने। अगर 10,000 ही बने फिर तो बात ही खत्म, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो मेरे पास 3 सिचुएशन आ सकती हैं, हमारे पास 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। क्या 3 सिचुएशंस में अकर। फर्स्ट क्या होगा कि सर जो आपका बजटेड आउटपुट है ना, जो आपका बजटेड आउटपुट है ना, हो सकता है बराबर आ जाए एक्चुअल आउटपुट के। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जितने घंटे हम सोच रहे हैं हर प्रोडक्ट में उतने ही घंटे लगेंगे, ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि जो बजटेड आवर्स हैं फॉर ईच प्रोडक्ट, वो ही एक्चुअल आवर्स कहलाएंगे। पहला सोचा था 1 घंटे में काम हो जाएगा, तो सवा घंटे में भी तो हो सकता है, मान के चल रहे हैं 1 घंटे में सोच रहे हो तो 1 घंटे में ही हो रहा है, मान के चल रहे हैं। अच्छा अब ये सिचुएशन आ सकती है कि बजटेड आउटपुट कम हो सकता है एक्चुअल आउटपुट से। ये भी सिचुएशन आ सकता है कि बजटेड आउटपुट ज्यादा हो सकता है एक्चुअल आउटपुट से। तो तीनों को मैं समझ लेता हूं, चलिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। सपोज हमने बजट बनाया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बजटेड ओवरहेड, हमने बजट बनाया है कि सर 10 लाख रुपए खर्च करेंगे करेंगे मटेरियल, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, डेप्रिसिएशन का, ये सारा खर्चा, ठीक है। बजटेड बजटेड आउटपुट हमने सोचा कि सर हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, भाई जो कैपेसिटी है मार्केट के हिसाब से, और हर एक को बनाने में 10 घंटे का टाइम लगेगा। हर एक को बनाने में, एक जैसे प्रोडक्ट है ना, 10 घंटे का टाइम लगेगा, ये मैंने अंदाजा लगा लिया। चलो अब ध्यान से, जब पहला प्रोडक्ट बनाएंगे, कॉस्ट शीट हर प्रोडक्ट की अलग अलग बनती है, इस बात का ध्यान रखना। फर्स्ट सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 1, जब पहला प्रोडक्ट बनाएंगे हम फिनिश गुड्स 1, इसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड ये पता होगा, सर ये 1,000 रुपए लगेगा, ये 2,000, ठीक है, ये 1,000 मान लो। अब बात आ रही है फिक्स्ड ओवरहेड की, ताकि मैं टोटल कॉस्ट बताऊं। तो हमने सोचा था कि 10,000 यूनिट बनाएंगे और हर एक में 10 घंटे, सॉरी 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर रिकवरी रेट कितना आया, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन।
10 लाख रुपए का खर्चा होगा, है ना, और 10,000 यूनिट बनाने में 10,000 घंटे, तो हर एक में 100 रुपए पर आवर। ठीक है, अब जब पहला प्रोडक्ट बनाएंगे, बनने से पहले, ये इसकी कॉस्ट शीट कब बनाएंगे? बनने से पहले। कॉस्ट शीट कब बनाएंगे? उसके बनने से पहले। ठीक है, तो सर 1 घंटा इसमें लगेगा, ये बजटेड आवर्स हैं, ये बजटेड आवर्स हैं, क्योंकि कॉस्ट शीट बना रहा हूं बनने से पहले। ठीक है, तो उस 1 घंटे में 100 रुपए चार्ज कर दूंगा मैं, उस 1 घंटे में 100 रुपए चार्ज कर दूंगा। समझ में आ गई? अच्छा, जब दूसरा प्रोडक्ट बनाऊंगा, जब दूसरा प्रोडक्ट बनाऊंगा उसके बनने से पहले, ठीक है, उसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर, ये आइडेंटिफाइड होंगी, जो कम ज्यादा उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। इसमें भी 1 घंटा लगेगा, ठीक है, और हर घंटे में 100 रुपए रिकवर करूंगा। तो ऐसे करते 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 पूरे महीने, मान लो आपने ना, मान लो आपने 10,000 यूनिट बना लिए, लो भाई लो, मजा आ गया, 10,000 सोचे थे 10,000 बना लिए। चलो, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड सोच रहे हैं 10 घंटे, एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटे का टाइम लगेगा, तो 100 रुपए पर आवर के हिसाब से रिकवरी। ये हमारी कॉस्ट शीट बन गई, ये हमारी हर प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बन गई। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे हम? टोटल, बहुत ध्यान से, ये टोटल कॉस्ट शीट होती है। मटेरियल 1000 1000 1000 टोटल आ जाएगा, लेबर का टोटल आ जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड का टोटल। अब इन सब का टोटल करना है मुझे, इन सब का टोटल करना है। ठीक है, तो 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, है ना, कितनी बार? 10,000, तो 100 रुपए इंटू 10,000 कितने हो गए? 10 लाख। ये 100 रुपए हो गए ना, ये 100 रुपए हो गए ना, ये 100 रुपए हो गए ना, तो 100 रुपए हर प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में 10,000 बार जोड़ दिए मैंने। क्लियर पार्ट में? ये मेरे पास टोटल कॉस्ट शीट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिर इसमें आगे ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, जो भी जोड़ना है, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, वो बात की बात, ये टोटल कॉस्ट शीट के परफॉर्मे में हम आगे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये कॉस्ट शीट का परफॉर्मा बनेगा। अब सेल, फिर प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट सही तो होगा, कोई लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है जरा बताओ? क्योंकि मैंने सोचा था 10,000 यूनिट बनाऊंगा और 10,000 बने, तो ये मेरा सिंपल सा एक प्रोसेस हो गया। अब मान लो 10,000 यूनिट बजट बनाने में सोचे थे, बने 8,000, बने 8,000। ठीक है, फिर क्या करें हम? राइट भाई, सोचो जरा, 10,000 यूनिट सोचे थे बनाने के लिए और बने 8,000, तब मैं क्या करूं? अच्छा, इसको मैं नाम दूंगा रिकवर्ड। सेकंड सिचुएशन में हम ये लेके चलते हैं कि अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट, अगर हमारा एक्चुअल आउटपुट कम रह गया बजटेड आउटपुट से, जो सोचा था वो नहीं हुआ, है ना, हर बार थोड़ा ना मनोकामना पूरी हो जाती है कि 10,000 सोचे 10,000 बना दिए, नहीं बन पाए भाई, तो क्या करें? चलो भाई चलो, हाँ नहीं, बाकी सारा काम वही। पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट कब बनाएंगे हम? उसके बनने से पहले, है ना, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, ये तो पता होंगे। अब ध्यान से, फिक्स्ड ओवरहेड, एफओ का मतलब फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, क्या है? उसके बनने से पहले हमने सोचा है कि 1 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि कॉस्ट शीट बनने से पहले बताते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे का टाइम लगेगा और हर घंटे में 100 रुपए रिकवर करूंगा मैं। ये 100 रुपए कैसे आए? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, है ना। ठीक है, तो हर घंटे में 100 रुपए। चलो, अब सेकंड प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसके बनने से पहले, उसके बनने से पहले, ठीक है, उसको बनाने में 1 घंटे का टाइम लगेगा, हर घंटे में 100 रुपए। इस तरह से मैं फिक्स्ड ओवरहेड हर प्रोडक्ट पर चार्ज करता चला जाऊंगा, इस तरीके से फिक्स्ड ओवरहेड हर प्रोडक्ट पर चार्ज करता चला जाऊंगा। तो लास्ट में जाकर मेरे, मान लो 8,000 बने, महीना खत्म हो गया, क्योंकि वर्कर ने काम धीरे धीरे किया, 10,000 सोचे थे, बने 8,000,
तो इसको बनने से पहले इसमें 1 घंटे का टाइम सोचा था, हर घंटे में 100 रुपए, महीना खत्म, खेल खत्म। चलो भाई, अब टोटल मटेरियल का जोड़ दिया, लेबर जोड़ दिए, वेरिएबल ओवरहेड जोड़ दिए, बहुत ध्यान से। अब फिक्स्ड ओवरहेड कितने मैंने प्रोडक्शन पर डाल दिए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में। बताओ कितने, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 8000 बार, यानी कि 8 लाख रुपए, यानी कि 8 लाख रुपए। अब आगे लड़ाई शुरू, ठीक है। नाम तो इसको वही दिया आपने, रिकवर्ड। नाम क्या आपने, रिकवर्ड, चार्ज्ड। चलो भाई, टोटल कॉस्ट आ गई प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेल, ये आ गया प्रॉफिट। अब सोच के बताओ, क्या ये प्रॉफिट मेरा ठीक है? क्या ये प्रॉफिट ठीक है? सर जी कैसी बातें करते हो, मेरा बजट था 10 लाख रुपए का, मेरा बजट था 10 लाख रुपए का, मेरा बजट था 10 लाख रुपए का, है ना। और आपने प्रोडक्ट पर डाला है, पिछले सिचुएशन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, 10 लाख डाल दिए थे, पर अब आपने टोटल कॉस्ट शीट पर डाला है 8 लाख, है ना। इसका मतलब 8 लाख रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में चार्ज हो गया, समझ रहे हो। तो मेरा बजट 10 लाख का है, तो मैं मान के चल रहा हूं 10 तो पे करूंगा ही भाई, 10 तो पे करूंगा ही कम से कम भाई, बढ़ जाए तो अलग बात है। तो क्या ये प्रॉफिट सही होगा? नहीं, आपकी जेब से पेमेंट जा रही है 10 लाख, दिखा रहे हो 8 लाख, तो टोटल में अब ये तो कॉस्ट शीट पे फर्क जाएगा नहीं ना, हो चुका। तो एक काम करते हैं, यहां से एडजस्ट करते हैं कि 8 लाख रुपए दिखाकर प्रॉफिट निकाल रहे हो, जबकि जेब से जा रहे हैं 10 लाख, तो खर्चे कम दिखा रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा है, खर्चे कम दिखा रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा है, क्या करोगे? तो ज्यादा को कम कर दो, इसे क्या नाम दोगे? अनरिकवर्ड। सर ये रिकवर नहीं हो पाए क्योंकि आपने प्रोडक्शन कम किया है, ये प्रॉफिट आएगा अब आपका, सही। बोलो बात समझ में आ गई भाई? अगर 10,000 बन जाते तो ये 2 लाख उन पर चले जाते, ठीक है। क्लियर हो गया पार्ट? आप सोचो जरा, ये 2 लाख रुपए हम क्या नाम देंगे? इन 2 लाख रुपए को मैं क्या नाम दूंगा? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इसको मैं नाम दूंगा वॉल्यूम वेरिएंस का। क्यों भाई क्यों? सुनो ध्यान से, अगर एक्चुअल आउटपुट हमारा बजटेड आउटपुट के बराबर होता, अगर एक्चुअल आउटपुट बजटेड आउटपुट के बराबर होता, अगर एक्चुअल आउटपुट मेरा बजटेड आउटपुट के बराबर होता, ठीक है, तो सारे रिकवर्ड हो जाते, यानी रिकवर्ड और बजट सेम होते, बजट भी 10 लाख, रिकवर्ड भी 10 लाख, क्योंकि 10,000 कॉस्ट शीट बना दी। बट अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट कम है तो रिकवरी कम हो गई बजट से, तो रिकवरी कम हो गई मेरी बजट से, तो इसका मतलब रिकवर्ड और बजट में डिफरेंस क्यों आ रहा है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक मिनट, रिकवर्ड और बजट में डिफरेंस क्यों आ रहा है? आउटपुट की वजह से, वॉल्यूम की वजह से, आउटपुट को वॉल्यूम कहते हो, तो रिकवर्ड बजट का डिफरेंस वॉल्यूम वेरिएंस। मतलब क्लियर हुई मेरी बात? दोबारा बोल रहा हूं मैं कि सर अगर मेरा वॉल्यूम सेम है, बजटेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट सेम है, तो रिकवर्ड ओवरहेड बजटेड ओवरहेड के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट शीट पूरी हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वेरिएंस नहीं होगा। बट अगर मेरा वॉल्यूम डिफरेंट है, अगर मेरा वॉल्यूम डिफरेंट है, यानी एक्चुअल आउटपुट कम है बजटेड आउटपुट से, तो रिकवर्ड कम रहेगा, बजटेड ज्यादा रहेगा। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है रिकवर्ड और बजट में? क्योंकि आउटपुट का डिफरेंस है, आउटपुट मतलब वॉल्यूम, तो इसी को वॉल्यूम वेरिएंस कहेंगे। चलिए अब मैं, अच्छा एक मिनट, अगर ज्यादा होगा तो अभी डिस्कस करते हैं। हम क्या कह रहे हैं? इफ एक्चुअल आउटपुट इक्वल्स टू बजटेड आउटपुट, देन रिकवर्ड ओवरहेड, यानी 10 लाख हर एक प्रोडक्ट में, 100 रुपए 10,000 में बराबर हो जाएंगे बजटेड ओवरहेड के, कोई लड़ाई नहीं, है ना भाई। और अगर हमारे एक्चुअल आउटपुट कम है बजटेड आउटपुट से,
तो रिकवर्ड विल डिफर फ्रॉम बजटेड ओवरहेड, राइट। तो जो रिकवर्ड है हमारे ना, वो बजट से डिफरेंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, अब ध्यान से सुनो, डिफरेंस ऑफ रिकवर्ड एंड बजटेड ओवरहेड, 8 लाख एंड 10 लाख, डिफरेंस ऑफ रिकवर्ड ओवरहेड एंड बजटेड ओवरहेड, ठीक है, टर्म्ड एज, किस वजह से आ रहा है, वॉल्यूम के डिफरेंस की वजह से, तो इसको वॉल्यूम वेरिएंस का नाम दे दो, तो इसको वॉल्यूम वेरिएंस का नाम दे दो। तो वॉल्यूम वेरिएंस किसके बराबर हुआ आपका, वॉल्यूम वेरिएंस किसके बराबर हुआ, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। क्लियर है बेटा, ये कहलाया वॉल्यूम, ठीक है। चलिए अब एक बार इसको नोट कर लो जरा। हाँ जी, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर तीसरी सिचुएशन भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं ना। अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो जाए बजटेड आउटपुट से, अगर मैं 10,000 बजट बना के चल रहा हूँ, यूनिट 11,000 बना लूं, हो सकता है ना ये काम जल्दी जल्दी तेजी तेजी से करूं, तो उस केस में क्या आएगा, सिर्फ सुन लो, यहाँ 11,000 यूनिट आ जाएंगे, यहाँ पर 11,000 यूनिट आ जाएंगे, ठीक है। फिर हर प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनने से पहले यही करोगे, 1 घंटा लगेगा, 100 रुपए, 1 घंटा 100 रुपए, बट कॉस्ट शीट कितने बनेंगी, 11,000, कॉस्ट शीट कितनी बनेंगी आपकी, 11,000, तो यहां रिकवर्ड कितना आएगा, 100 रुपए इंटू 11,000, यानी 11 लाख। तो अब देखो रिकवर्ड हो जाएगा 11 लाख, बजट 10 लाख का है? तो प्रॉफिट इसका मतलब, जब यहाँ 11 लाख रुपए लिखोगे आप, तो ज्यादा खर्चे दिखने की वजह से प्रॉफिट कम आ गया, तो अब आप यहां पर 1 लाख रुपए ऐड कर दोगे, उसे क्या बोलोगे, ओवर रिकवर्ड। तो डिफरेंस तो आ रहा है ना, चाहे मैं कम बनाऊं चाहे ज्यादा बनाऊं, तो वो डिफरेंस कहलाएगा वॉल्यूम वेरिएंस। बट अगर मैं कम बनाऊंगा तो मुझे लॉस है, क्योंकि मैं खर्चे रिकवर नहीं कर पाया, तो वो कहलाएगा एडवर्स। ज्यादा बनाओगे तो फायदा, क्योंकि उतने खर्चे में ज्यादा बना लिए। क्लियर होगी बात भाई? अच्छा चलो, अब दूसरी बात पर आता हूं मैं अपने, अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। हाँ जी, अब मैं आता हूं दूसरी बात पर, ध्यान से देखो कि रिकवर्ड कैसे निकालूं मैं फॉर्मूले से, सोचो जरा, ये रिकवर्ड फॉर्मूले से कैसे निकालूं। ये 1 घंटा क्या है, बजटेड आवर्स है ना, मानते हो, एक्चुअल आवर्स नहीं। क्यों, कॉस्ट शीट हमेशा प्रोडक्ट के बनने से पहले बनती है, तो उस समय तो एक्चुअल आवर्स पता ही नहीं होंगे। कॉस्ट शीट हर प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट के बनने से पहले बनाई जाती है, उस समय एक्चुअल आवर्स नहीं पता होंगे, ठीक है। वो तो प्रोडक्ट के बनने के बाद पता लगेंगे कि कितने घंटे लगे, तो ये बजटेड आवर्स ही होगा, ठीक है। अब बजटेड आवर्स, ठीक है, कितनों के लिए, 1 घंटा, बजटेड आवर्स कितनों के लिए, 8,000 के लिए। 8,000 क्या है, एक्चुअल आउटपुट। तो मैं फॉर्मूला बना लूं, बजटेड आवर्स, ठीक है, फॉर 1 यूनिट, 1 घंटा, मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आउटपुट, 1 आवर इंटू 8,000, है ना, इंटू रिकवरी रेट पर आवर, बोलो बात समझ में आ गई, इंटू रिकवरी रेट पर आवर, तो ये रिकवर्ड हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका रिकवर्ड ओवरहेड। दोबारा, 1 आवर बजटेड आवर, कितनी बार, 8,000 के लिए, तो बजटेड आवर 1 यूनिट के लिए मल्टीप्लाई बाई 8,000, फिर रिकवरी रेट पर आवर, यानी बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स, तो ये आ जाएगा आपका रिकवर्ड। तो रिकवर्ड का फॉर्मूला बन गया, और क्या लिखूंगा, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक ही बात है। इसको मैं और सिंप्लीफाइड करूं,
तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इस पूरे को बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर आवर, ये कहलाएगा आपका रिकवर्ड। क्लियर है बेटा? चलिए अब थोड़ा सा आगे चले, 1 मिनट। हमने सोचे थे 10 लाख रुपए खर्च होंगे, हमने सोचा था 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, ठीक है। जरूरी थोड़ा है कि 10 लाख का ही खर्च हो, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाए। भाई हमने सोचा था कि हम बजट बना रहे हैं, कि रेंट पे करेंगे 2 लाख, सैलरी पे करेंगे 3 लाख, है ना, अदर मतलब सब डेप्रिसिएशन वगैरह मिलाकर, ठीक है। 10 लाख रुपए का खर्चा पे करोगे, ये बजट था मेरा। अब जब काम करा आपने, ठीक है, तो मैनेजर ने बीच में सैलरी बढ़ा दी कि सर मैं तो 3,50,000 रुपए से कम नहीं लूंगा, अदर भी बढ़ गए, मान लो नहीं, रेंट मान लो उतना ही रहा, चलो तो 11 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए। तो एक्चुअल ओवरहेड मे डिफरेंट फ्रॉम बजटेड ओवरहेड। क्यों? आउटपुट का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। मैनेजर बस अपनी इन्फ्लेशन की वजह से पैसे ज्यादा ले रहा है। हम क्या कह रहे हैं यहां पर, एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है, में वेरी विद बजटेड ओवरहेड। क्यों? ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से, नॉट चेंज इन आउटपुट, क्योंकि आउटपुट में चेंज होगा तो रिकवर्ड बजट में फर्क आएगा। सच डिफरेंस कॉल्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बोलो क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, यहां तक बात समझ में आ गई। तो रिकवर्ड ओवरहेड और बजटेड ओवरहेड का डिफरेंस वॉल्यूम, और बजट और एक्चुअल का डिफरेंस एक्सपेंडिचर। क्लियर है? चलिए अब मैं काम करता हूं, इसको शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो हम क्या करेंगे, डाटा बना लेंगे हर बार, डाटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। हाँ जी, यहां लिखेंगे बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन के लिए, फॉर बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है, बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल में लेके चलें, हमने सोचा था हर एक को बनाने में 1 घंटे का टाइम लगेगा और 10,000 बनाएंगे तो 10,000 घंटे हो गए। ये महीने के शुरू में प्रिडिक्ट करोगे। अच्छा जी, बजटेड ओवरहेड, अंदाजा 10 लाख रुपए सोचे कि भैया 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, ठीक है, 10,000 घंटे काम होगा, तो रिकवरी रेट निकाल लेते हैं यहां पर आवर, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, इसको मैं ए लिख देता हूं, इसको मैं बी लिख देता हूं। 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, 10,000 घंटे काम होगा, तो हर घंटे में, हाँ जी, 100 रुपए पर आवर, ठीक। अब नीचे लिखोगे आप, हाँ जी, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि कॉस्ट शीट एक्चुअल आउटपुट की बनाते हैं, जो माल बना ही नहीं उसकी कॉस्ट शीट नहीं बनेगी, और कॉस्ट शीट प्रोडक्ट के बनने से पहले तैयार हो जाती है, तो इसलिए बजटेड आवर्स, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटा, मान लो
8000 यूनिट बनाए, ठीक है, मान लो 8000 बनाए। चलो अब आओ रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब चार्ज्ड, रिकवर्ड का मतलब कितने एब्जॉर्ब्ड हो गए। इसको हम चार्ज्ड भी बोल सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। बताओ पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में 100 रुपए दिखाओगे भाई, पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में आप 100 रुपए दिखाओगे ना, मटेरियल लेबर वेरिएबल लोड के बाद फिक्स कितना, 1 घंटे में 100 रुपए। ऐसी दूसरे की कॉस्ट शीट में 100 रुपए। कब तक, 8000 प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनाओगे और हर एक में 100 रुपए दिखाते चलोगे, है ना। तो 1 घंटे इंटू 8000 यानी 8000 घंटों पर रिकवर होगा 100 रुपए के हिसाब से। 8000 आवर्स इंटू 100 कितना आ गया, 8 लाख। तो 8 लाख रुपए रिकवर्ड, वही तो एग्जांपल आ रहा है। यानी हर प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में 1 घंटे पर 100 रुपए का बर्डन चार्ज करता चला जाऊंगा। तो 1 ओवर कितनी बार, 8000 बार। तो 8000 घंटों पर रिकवर करोगे 100 रुपए के हिसाब से। अब यहां एक्चुअल लिख लो, यहां एक्चुअल ओवरहेड 11 लाख। अब बिल्कुल सिंपल है, क्या कहोगे, सर जी अगर बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम हो जाता, अगर 10,000 यूनिट सोचे 10,000 बना लिए, तो रिकवर्ड भी 10 लाख हो जाते, क्योंकि यहां 10,000 आता, 10 इंटू 100। तो ये डिफरेंस नहीं आता, ये डिफरेंस नहीं आता। क्यों आ रहा है डिफरेंस, ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम वेरिएंस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा एक्सपेंडिचर, महंगाई बढ़ गई, नहीं सोचा था 10 लाख रुपए में महीना निकाल लेंगे, 11 लाख रुपए निकला, तो ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बोलो बात समझ में आ गई। हम क्या लिखेंगे इसको अब, हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस किसके बराबर होगा, रिकवर्ड ओवरहेड, रिकवर्ड को एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, या चार्ज्ड भी कहते हैं। चलिए बजटेड ओवरहेड, तो रिकवर्ड हुए हमारे 8 लाख और बजट हुए 10 लाख। नेगेटिव आ रहा है तो एडवर्स, पॉजिटिव फेवरेबल। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, खर्चों का डिफरेंस, बजट माइनस एक्चुअल। हाँ जी, बजट कितना है हमारा 10 लाख और एक्चुअल 11 लाख, ठीक है। हो गया क्लियर बेटा यहां तक। चलो अब इसको एक बार नोट कर लो और एक बार ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में बजटेड आवर्स नहीं दिए हों, हमेशा 1 घंटा मान लेना, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इतना लिखवाता हूँ आपको। हाँ जी देखो पेज नंबर है 13.58 आपके स्टडी मटेरियल पर एक क्वेश्चन है 9। देखो क्या कहता है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, बहुत सिंपल है। फिक्स्ड ओवरहेड मंथ के हिसाब से, बजटेड 10,000, मतलब मैंने बजट बनाया है कि भैया मैं रेंट दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, सैलरी दूंगा, सोचूंगा, मतलब सोच रहा हूं कितने दूंगा, ठीक है। अब महीना खत्म होने के बाद सैलरी भी बढ़ गई, रेंट भी बढ़ गया, नहीं 12,000 रुपए खर्च हो गए, तो ये हमेशा एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहलाएगा। अच्छा बजट 2,000 यूनिट मैंने सोचे थे, मैं बना लूंगा, ठीक है, बनाए मैंने 2100। अगर 2000 ही बनाए होते तो लड़ाई खत्म, वॉल्यूम का डिफरेंस नहीं है तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं। अब फेवरेबल आएगा क्योंकि मैंने उतने ही खर्चे में ज्यादा बना लिए। ध्यान रखना 10,000 की जगह 12 हो जाएगा उसका कोई मतलब नहीं है भाई, 2100 बनाते, 2800 बनाते, 1800 बनाते तो भी 10 की जगह 12 हो नहीं थे, इनका इन्फ्लेशन इफेक्ट है। एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे का समय चाहिए। अच्छा एक्चुअल आवर्स का अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, अभी आगे चलेंगे। बिल्कुल क्लियर है, चलो भाई चलो, तो आप बना लो डाटा। हाँ जी क्वेश्चन नंबर आपका है 9, पेज नंबर इंस्टीट्यूट के 13.58 पर।
क्या कहोगे? डाटा फॉर, हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। हाँ जी, सबसे पहले आप लिखोगे बजटेड आवर्स, फॉर बजटेड प्रोडक्शन। बताओ, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे का समय चाहिए, एक को बनाने में 10 घंटे का समय चाहिए, और सोचा 2000 बना लेंगे, तो 20,000 घंटे में काम होगा। ठीक है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ जी, कितने खर्चे होंगे? 10,000 खर्चे होंगे, 10,000 रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी सब मिलाकर। तो बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, ये कहलाएगा रिकवरी रेट। हाँ जी, 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 50 पैसे प्रति घंटा। बोलो, समझ आ गई बात यहां तक? ये ए, ये बी, यानी ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, हाँ जी, क्या मतलब हुआ? 10,000 रुपए का खर्चा होगा, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, हर प्रोडक्ट में 10 घंटे लगेंगे, और 2000 बनाऊंगा तो 20,000 घंटे लगेंगे, हर एक पर 50 पैसे। हो गया। अब मैंने कितने यूनिट बनाए, ध्यान से देखो। पहला प्रोडक्ट बनाया होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मैं इसको रफ पे समझा दूं आपको अलग से। पहला प्रोडक्ट बनाया होगा, ये रफ वर्क है, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, इसकी एग्जाम में जरूरत नहीं है। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। तो पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट कब बनाई होगी? उसके बनने से पहले। उस समय 10 घंटे लगेंगे, और हर घंटे में 50 पैसे। 10 घंटे लगेंगे, हर घंटे पर 50 पैसे। तो इस तरीके से मैं जैसे जैसे प्रोडक्ट बनाता जाऊंगा, फिक्स्ड ओवरहेड में चार्ज करता चला जाऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनने से पहले बनाते हैं, उस समय एक्चुअल आवर्स पता ही नहीं होंगे। तो ऐसा करते 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 मैंने 2100 प्रोडक्ट बना लिए, है ना। तो हर प्रोडक्ट पर 10 घंटे में 50 पैसे प्रति घंटा की दर से मैं चार्ज करता चला गया। अच्छा बताओ, टोटल में मेटेरियल का टोटल कर लोगे, लेबर का, वेरिएबल ओवरहेड का, यहां कितना आएगा? कितना है? 10 घंटे, 10 घंटे, 10 घंटे, है ना, इंटू 50 पैसे, यानी ये 5 रुपए। तो ये 5 रुपए कितनी बार? 2100 बार। ये 5 रुपए कितनी बार? 2100 बार। एक मिनट, ये 5 रुपए 2100 बार। ये हो गया 10,500। ये कहलाया मेरा रिकवर्ड। अच्छा एक मिनट, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि सर 10 घंटे कितनी बार? बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना। तो हर घंटे में 50 पैसे। बोलो, समझ में आ गई? हाँ जी, ठीक है। तो ये आया 10,500 रिकवर्ड। अब मेरा बजट था 10,000 का, तो 500 रुपए ज्यादा रिकवर्ड हो गए, क्योंकि मैंने ज्यादा बना लिया। तो वही बात यहाँ की। तो अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं? बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि कॉस्ट शीट एक्चुअल प्रोडक्शन की बनती है। ठीक है, तो एक को बनाने में 10 घंटे, 2100 को बनाने में कितना टाइम? ठीक है, चलिए रिकवर्ड। ओवरहेड कितना होगा? हाँ जी, 21,000 इंटू 50 पैसे। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्योंकि कॉस्ट शीट बनेगी 2100 की, और हर एक में 10 घंटे, तो 21,000 घंटों पर रिकवरी होगी ना। क्लियर? चलो अब आते हैं एक्चुअल।
ओवरहेड कितने हैं? 21,000 है, 12,000 सॉरी, ये है 12,000। ठीक है, अब क्या कहोगे आप जरा सोच के बताओ। हाँ जी, हमने 2100 यूनिट बनाए, सोचा था 2000, अगर 2000 ही बन जाते तो 20 घंटे यानी रिकवर्ड बजट के बराबर। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंस है, तो ये कहलाएगा वॉल्यूम वेरिएंस। रिकवर्ड और बजट का डिफरेंस वॉल्यूम, और बजट और एक्चुअल का डिफरेंस हमेशा एक्सपेंडिचर। बोलो बात समझ में आ गई? तो आप कहोगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा? रिकवर्ड माइनस बजट, यानी 10,500 माइनस 10,000, प्लस में आ रहा है फेवरेबल। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जो सोचा था हुआ नहीं, ओवरहेड। 10,000 सोचे थे खर्चे हो जाएंगे, 12,000 खर्च हो गए, तो 2,000 रुपए एडवर्स। बोलो क्लियर है बेटा? अब अच्छा एक चीज और, कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? सोचो कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? कॉस्ट वेरिएंस, हाँ जी, ये रिकवर्ड जो होता है ना, क्या होता है? ये एक्चुअल आउटपुट की कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, है ना, तो इसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट भी कह देते हैं। और ये एक्चुअल, तो ये डिफरेंस कहलाएगा कॉस्ट वेरिएंस, यानी रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। 10,500 माइनस 12,000, हो गया? दोनों का टोटल करके देखो। रिकवर्ड में बी कॉल्ड बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। चलो चलो, हो गया? कितना आसान है देखो। चलिए इसको नोट कर लो एक बार, ध्यान रखना। इसको ना स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंस करके प्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है? मुझे तो आपको पार्ट समझाना था। और ये डाटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो 1 यूनिट को बनाने में कितना समय चाहिए, आप मान के चलना 1 को बनाने में 1 आवर। क्लियर बेटा? चलिए अब हम जरा आगे चलते हैं, और पेज नंबर आप देख लो एक बार, 13.41। 13.41, जब आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि 1 यूनिट को बनाने में कितना समय चाहिए, तो हमेशा मान के चलोगे 1 यूनिट को बनाने में 1 आवर चाहिए। 1 यूनिट को बनाने में 1 आवर का टाइम चाहिए, ठीक है? द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 1 आवर, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो, ठीक है? चलिए ये है 10वां, 1 मिनट, इलस्ट्रेशन नंबर 10 निकाल लो जरा। चलिए देखो जरा पेज नंबर 13.41 पर, ठीक है? ये कहता है फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड है 15 लाख, एक्चुअल है 15,60,000। चल, बजटेड आउटपुट है 7,500, एक्चुअल है 7,800। 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे का टाइम चाहिए, एक्चुअल में मैंने 16,000 घंटे काम किया है, एक्चुअल में मैंने 16,000 घंटे काम किया। इसका भी मुझे कोई मतलब नहीं है, बाद में करेंगे। चलो डाटा बना ले। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलिए क्या करोगे? डाटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, अभी कैपेसिटी और एफिशिएंसी करेंगे जरा, बिल्कुल आसान है। देखो यहां लिखोगे बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है? बताओ, 1 को बनाने में 2 घंटे चाहिए और बजट है 7,500 का। 1 को बनाने में 2 घंटे चाहिए और 7,500 सोच रहे हैं बनाएंगे, तो 15,000 घंटे काम करोगे, ठीक है भाई? बजटेड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 15 लाख। चलिए रिकवरी रेट कितना आ गया?
बजटेड ओवरहेड को डिवाइड करोगे 15 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 कितना आ गया 100 रुपए प्रति घंटा। चलिए अब क्या कहोगे बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट की तो कॉस्ट शीट बनती है। तो मैंने बनाए 7,800, एक को बनाने में 2 घंटे का समय चाहिए था, तो हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में 2 घंटे लिखेंगे, 7,800 की कॉस्ट शीट बनेगी। ठीक है, रिकवर्ड बताओ कितने होंगे। रिकवर्ड को आप चार्ज्ड, एब्जॉर्ब्ड या स्टैंडर्ड कॉस्ट भी कह सकते हो फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 100 रुपए प्रति घंटा नहीं, मल्टीप्लाई बाई 2 आवर्स फॉर 7,800, ये रिकवर्ड कहलाएगा। कह सकते हो ये आपका सी है, ये डी, तो हमेशा सी इंटू डी कहलाएगा। ठीक है भाई, कितना आ गया 7,800 इंटू ये आ गया 15,60,000। चलिए एक्चुअल बताओ। हाँ जी 15,60,000। चलिए सोच के बताओ जरा। 7,800 मैंने बनाए, सोचा था 7,500। अगर 7,500 ही बनाए होते तो रिकवर्ड बजट सेम हो जाता। तो ये डिफरेंस क्या कहलाएगा ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम वेरिएंस। 15 लाख का बजट था, खर्चे बढ़ गए, ये कहलाएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कर लोगे मेरे ख्याल से। और ये डिफरेंस कहलाएगा कॉस्ट वेरिएंस। चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं कैपेसिटी और एफिशिएंसी में। चलिए बेटा आगे चलें। देखो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के हमने 2 पार्ट्स करे। ओके, क्या क्या, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जो बताया था बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। दूसरा था हमारा वॉल्यूम वेरिएंस, दूसरा था हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आउटपुट, है ना, कि भैया हमने ये कब आता है जब बजटेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से वेरी करे, क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंस वॉल्यूम वेरिएंस। तो अगर आउटपुट वेरी करेगा तो रिकवर्ड चेंज हो जाएगा बजट से, तो रिकवर्ड और बजट का डिफरेंस। अब हमने ये बताया कि वॉल्यूम के 2 फर्क, 2 कारण, एक कहलाएगा कैपेसिटी, एक कहलाएगा कैपेसिटी और एक कहलाएगा एफिशिएंसी। बिल्कुल सिंपल है, जरा फटाफट देखो। ठीक है, क्यों, वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, एडवर्स की बात करें कि मैंने माल कम बनाया, तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमने बजटेड आउटपुट सोचा था 10,000 और एक्चुअल आउटपुट हो गया मान लो 8,000, तो 2,000 कम बने। तो हम ये कहते हैं 2,000 जो कम बने उसके 2 कारण हो सकते हैं। बात करें घंटों की, या तो कुछ घंटे काम ही नहीं हुआ, या तो कुछ घंटे काम ही नहीं हुआ, तो माल नहीं बना। भाई आपने सोचा था बजट में 10,000 बनाऊंगा, एक्चुअल मेरे 8,000 बने, महीना खत्म हो गया। नहीं, क्या कारण भैया 2,000 क्यों नहीं बने, तभी तो वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। सोचो अगर बजट 10,000 यूनिट का था, एक्चुअल भी 10,000 यूनिट, तो वॉल्यूम वेरिएंस तो आएगा ही नहीं ना। वो तभी आएगा जब एक्चुअल आउटपुट कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, एक ही बात करके चलते हैं, कम हो जाए। तो अगर मान लो 2,000 यूनिट नहीं बने सपोज एग्जांपल के तौर पर, तो क्यों नहीं बने, पहला कारण सर जी कुछ घंटे काम ही नहीं हुआ, या कुछ घंटे काम तो हुआ बट धीरे धीरे हुआ। भाई जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं ड्राइवर का, कि भैया उसको 20 किलोमीटर, उसको नहीं 40 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, अब वो 1.25 घंटे में पहुंचा, 1.5 घंटे में पहुंचा है। क्यों भाई, सर एक तो रास्ते में पंचर हो गई थी गाड़ी, तो 10 मिनट तो 15 मिनट तो गाड़ी नहीं चली, चलो भाई, और बीच में 15 मिनट क्यों डिले हुआ, फोन आ गया था बीच में, नहीं तो वो फोन भी सुन रहा था गाड़ी भी चला रहा था, स्पीड कम हो गई। तो 2 कारण समझ में आए, यानी वो घंटे जिनमें काम ही नहीं हुआ कैपेसिटी वेरिएंस, जिन घंटों में काम हुआ धीरे 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 हुआ एफिशिएंसी। राइट भी, अब काम नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, लाइट चली गई थी, पावर फेलियर, मशीन ब्रेकडाउन, मटेरियल नहीं था, है ना,
इस वजह से। तो इसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेवार होगा। काम हुआ धीरे धीरे हुआ, यानी जो काम 4 घंटे में होना था धीरे 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 हुआ, क्योंकि वर्कर बातें कर रहे थे आपस में, तो वो एफिशिएंसी। यानी जो काम 4 घंटे में होना चाहिए 5.5 घंटे में हुआ, तो 1.5 घंटे का नुकसान, वो एफिशिएंसी। तो हम ये बात कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, अकर ड्यू टू, हाँ जी, फर्स्ट दोज आवर्स कौन से, नॉट यूटिलाइज्ड एट ऑल। भाई काम ही नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू पावर फेलियर, मशीन ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकडाउन, या फिर रॉ मेटेरियल उपलब्ध नहीं था। राइट, इनको बोलेंगे हम कैपेसिटी वेरिएंस। इसे क्या बोलोगे आप? कैपेसिटी वेरिएंस। जिन घंटों में काम ही नहीं हुआ। अब लाइट चली गई तो काम कैसे होगा? नहीं भाई, मशीन खराब हो गई तो काम कैसे होगा? मटेरियल नहीं है तो काम कैसे होगा? जो लेबर आइडियल में था वो यहाँ, ठीक है। इसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेवार होते हैं, कि मैनेजमेंट की लापरवाही है ना, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैनेजमेंट। अच्छा, दूसरा, दोज वर्किंग आवर्स, कौन से विच हैव बीन यूटिलाइज्ड, जो काम तो करा, ठीक है, काम तो किया, बट नॉट सो प्रॉपरली, ठीक से नहीं करा। नहीं भाई, इनइफेक्टिव काम किया, नॉट इफेक्टिवली। काम तो करा परंतु प्रभावशाली तरीके से नहीं करा, ठीक है, ये कहलाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। इसके लिए जिम्मेवार है प्रोडक्शन मैनेजर, काम नहीं करवा पाए वर्कर से, इसके लिए जिम्मेवार है प्रोडक्शन मैनेजर। ओके, अब हाँ जी, ध्यान से देखो, क्लियर, नोट कर लेना साथ साथ। देखो जरा, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कि मैंने सोचा था कि मैं बजट एक दिन का, क्योंकि बात फिक्स ओवरहेड की कर रहे हैं, तो पर मंथ या पर डे, तो यहाँ पर डे की बात कर लेते हैं। हमने सोचा था कि सर हम ना 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, कि मैं आज 8 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, और 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, ये मेरा बजट था, ठीक है, कि मैं सर आज पूरे दिन 8 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है, 8 घंटे पढ़ाई करूंगा। चलो जी, मैंने ना सर क्या करूं, 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करे, राइट। अब क्वेश्चन यानी आउटपुट, मैंने सोचा था 8 यूनिट बनाऊंगा और बनाए 5 यूनिट, वो वाली बात है। तो भैया सोचा था मैंने 8 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अब क्या करूं, जब दिन खत्म हो गया था, ओहो 5 ही तो क्वेश्चन हुए। अच्छा जी, तो 3 क्वेश्चन नहीं हुए, नहीं भाई ये नहीं हुए, तो ये वॉल्यूम वेरिएंस कहलाया बेसिकली। भाई इसी की वजह, इनके पैसे तो वॉल्यूम वेरिएंस कराए, जो माल नहीं बना उन्हीं के तो पैसे वॉल्यूम वेरिएंस कहलाते हैं। तो अब 3 क्वेश्चन नहीं हुए, क्या कारण रहा? अच्छा, 5 क्वेश्चन जो मैंने करे वो 5 घंटे में हो जाने चाहिए। 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 8 घंटे, तो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 घंटे। इसको क्या बोलोगे आप? बजटेड आवर्स। इसे बोलोगे बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना, कि जो मैंने 5 क्वेश्चन करे वो 5 घंटे में हो जाने चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, पर 5 क्वेश्चन मैंने वास्तव में मान लो 5.5 घंटे में सॉल्व करे। दिस इज योर एक्चुअल वर्किंग। हमने 5.5 घंटे काम किया। अच्छा, अब देखो, बेसिकली 5 क्वेश्चन
सॉल्व करे, जो 5 घंटे में हो जाने चाहिए हुए 5.5 घंटे में, ठीक है, पर बजट था 8 घंटे का। तो ये बजट था बजटेड आउटपुट के लिए, ठीक है। अब वॉल्यूम आया, 3 क्वेश्चन नहीं बने। अब सुनो ध्यान से, 3 क्वेश्चन के ना बनने के 2 कारण। एक तो आधा घंटा आपने काम धीरे धीरे किया, जो काम 5 घंटे में होना था वो 5.5 घंटे में हुआ, तो आधा घंटा डिले हुआ। ये कहलाएगा, सोचो जरा क्या, एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या कहलाएगा? एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, अच्छा, यानी आधा घंटा अगर बेकार नहीं होता, काश अगर वर्कर अटेंटिव होते, मेरी बात सुनते, कोई व्हाट्सएप नहीं करते, कोई गॉसिप नहीं करते, तो जो काम 5.5 घंटे में किया वो 5 घंटे में निबट जाना चाहिए। यानी आधा घंटा बेकार नहीं होता, आधा घंटा बेकार नहीं होता तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि एक घंटे में एक क्वेश्चन, तो आधा घंटा बेकार ना होता तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो 3 क्वेश्चन के ना होने में से आधे क्वेश्चन का ना होना तो इनइफेक्टिव वर्किंग है, ध्यान कहीं और काम कहीं और। 8 घंटे का बजट था, काम करा 5.5 घंटे, तो 2.5 घंटे तो काम ही नहीं हुआ ना। क्यों? लाइट चली गई थी सर, अंधेरे में थोड़ा काम करते कोई। तो अगर ये 2.5 घंटे काम होता तो 2.5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन के सॉल्व ना होने की 2 वजह सामने आई। एक, काम ही नहीं हुआ, तो 2.5 घंटे, यानी 2.5 क्वेश्चन। काम हुआ धीरे धीरे, तो जब काम ही नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी वेरिएंस। काम हुआ धीरे धीरे हुआ, एफिशिएंसी वेरिएंस। अब फॉर्मूला बना लो, ये क्या है? इनका डिफरेंस इनका डिफरेंस एफिशिएंसी वेरिएंस, बजटेड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो रेट कहलाएगा आपका, रेट कहलाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो कहलाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अच्छा जी, ये कहलाएगा आपका कैपेसिटी वेरिएंस, ये कहलाएगा आपका कैपेसिटी वेरिएंस। कौन सा? एक्चुअल वर्किंग आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। तो दोनों फॉर्मूले बन गए, तो हम यहां लिख देते हैं, हाँ जी, कैपेसिटी वेरिएंस क्या होगा बोलो? एक्चुअल वर्किंग आवर्स, हाँ जी, ये माइनस बजटेड आवर्स, ठीक है। ये तो आवर्स में आ गया है ना। तो अमाउंट में लाने के लिए क्या करोगे आप? रिकवरी रेट पर आवर, ठीक है। अच्छा जी, एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ जरा क्या होगा। यहां से शुरू करते हैं ना, देखो ये माइनस ये एफिशिएंसी और ये माइनस ये कैपेसिटी। बताओ, जो काम इतने समय में हो जाना चाहिए, बजटेड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, और इतने घंटे में हुआ, तो ये इनइफेक्टिव वर्किंग। अमाउंट में लाने के लिए रिकवरी रेट पर आवर। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, चलिए अब इसको अगर हम फाइनली समझ लें, इसको नोट कर लो एक बार, इसको अगर हम फाइनली समझ लें, ठीक है, तो ऐसे समझेंगे, डाटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। क्या आएगा ये? बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट, यहां लिखोगे, ठीक है। जैसे 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 8 घंटे, जो जितने सोचे थे कितना माल बनाएंगे इतने घंटे में बन जाना चाहिए, चलो जी यहां लिखोगे बजटेड ओवरहेड, राइट, फॉर द मंथ, फॉर द पीरियड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इतना खर्चा होना चाहिए। डिवाइड करके क्या आ जाएगा? रिकवरी रेट। इसको मैं ए लिखूं, इसको बी लिखूं, तो ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी। चलिए अब ध्यान से देखो, यहां लिखेंगे हम, हाँ जी, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट
जो माल बनाया वो इतने घंटे में बन जाना चाहिए। एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट शीट बनाते हैं, है ना, और हर घंटे में, मतलब हर माल को बनाने में कितने घंटे चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं रिकवरी रेट से, तो क्या आता है रिकवर्ड। भाई ये तो हो ही चुका था आपका कॉन्सेप्ट, रिकवर्ड ओवरहेड। इसको रिकवर्ड को और क्या नाम दे सकते हो, एब्जॉर्ब्ड, चार्ज्ड। चलो ये सी बोल दो और ये डी बोल दो, तो ये आ गया सी इंटू डी। ओके, यहां लिखते थे हम एक्चुअल ओवरहेड्स। चलिए, अब ये डिफरेंस कहलाएगा आपका वॉल्यूम वेरिएंस, ये डिफरेंस कहलाता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, है ना। क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंस अगर नहीं होगा तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आएगा, मतलब बजटेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट सेम हो जाएगा तो रिकवर्ड और बजट सेम। अगर एक्चुअल आउटपुट बजटेड आउटपुट डिफरेंट होंगे तभी रिकवर्ड बजट से अलग होगा, तो ये डिफरेंस वॉल्यूम। ठीक है, चलो यहां लिख देते हैं हम एक्चुअल वर्किंग आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स। अब ध्यान से सुनो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये डिफरेंस मल्टीप्लाई रिकवरी रेट एफिशिएंसी वेरिएंस, और ये डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो अब इसको मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दूं। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा, रिकवर्ड माइनस बजट, एक्सपेंडिचर, हाँ जी, बजट माइनस एक्चुअल। हाँ जी, वॉल्यूम के दो, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। एफिशिएंसी का मतलब काम हुआ धीरे धीरे हुआ, जो काम इतने समय में हो जाना चाहिए वो इतने समय में हुआ। बजटेड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर, अमाउंट के लिए रिकवरी रेट पर आवर। ठीक है, जो काम एक्चुअल आवर 5.5 घंटे में हुआ, बजट बनाया था 8 घंटे का, ये बजटेड आवर फॉर बजटेड आउटपुट, अमाउंट में लाने के लिए रिकवरी रेट पर आवर। बोलो क्लियर है बेटा, इतना सिंपल है। चलो अब इसको नोट करो, इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाँ जी, अब देखो इसी बेस पर क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है आपके स्टडी मटेरियल पर, पेज नंबर 13.42। पढ़िए, ए कंपनी हैज नॉर्मल कैपेसिटी 120 मशीन्स। नॉर्मल का मतलब सामान्य, हर बार। इसको नॉर्मल का मतलब यार इतनी है, जितनी हो सके तो बजट बनाओगे। अरे भाई नॉर्मली आपके पास 1000 रुपए रहते हैं तो बजट 1000 का ही तो बनाओगे, है ना। तो जितना नॉर्मल हमारी कैपेसिटी है आप उससे ज्यादा बजट तो नहीं बनाओगे ना कभी भी, तो इसको बजटेड कैपेसिटी भी कह देते हैं। चलिए 8 घंटे डेली, यानी 120 मशीनें 8 घंटे डेली 25 दिन काम करती हैं, तो यही मेरा बजट है। भाई नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा थोड़ा ना सोच पाऊंगा मैं, अरे भाई जितनी चादर उतनी तो पैर पसारूंगा, तो ये मेरी चादर है, ये मेरा बजट है, तो नॉर्मल मींस बजट। अच्छा फिक्स्ड, और ये क्या है, मंथ मंथ मंथ। फिक्स्ड ओवरहेड 1,44,000 पर मंथ, ध्यान रखना दोनों का बेस सेम है। ये कई बार साल भर का दे देगा तो डिवाइड बाय 12 कर लेना। चलिए स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे। अप्रैल अब 1 महीने का, ये यहां पर भी बेस की यहां दिक्कत नहीं है। वर्कड 24 दिन काम किया, 840 मशीन आवर्स पर डे। मशीन आवर्स है, इसका मतलब मशीन को आवर से मल्टीप्लाई किया गया है, और इतने मैंने यूनिट बनाए और एक्चुअल ओवरहेड इतने हुए। चलो अच्छा एक बार कैलेंडर वेरिएंस में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो चलो, तो सबसे पहले हम डाटा बना लें, सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं, सेम ये। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 11, डाटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, ये दोनों फेयर का पार्ट है, ध्यान रखना।
सबसे पहले क्या लिखोगे आप? बजटेड आवर्स। सबसे पहले आप लिखोगे बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट। सर जो सोचा था वो कितने घंटे में बन जाना चाहिए? चलो बताओ। हाँ जी, नॉर्मल 120 मशीनें काम करेंगी, नहीं 8 घंटे डेली, तो मशीन इंटू आवर्स, ये मशीन आवर्स हो गया, ये मशीन आवर्स हो गए 25 दिन। ठीक है, तो फॉर द मंथ 120 मशीनें, हर मशीन 8 घंटे चलेगी, 25 दिन काम होगा, तो एक महीने में इतने मशीन आवर्स काम होगा। 120 इंटू 8 इंटू 25, 24,000 घंटे काम होगा, 24,000 मशीन आवर्स घंटे काम होगा, ये मेरा बजट था। ठीक है भाई, 25 दिन है, 8 घंटे डेली और 120 मशीनें। एक मशीन 8 घंटे चलेगी, तो 120 मशीनें कितने घंटे चलेंगी एक दिन में? तो 120 इंटू 8, 25 दिन है, तो 24,000 मशीन आवर्स बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड बताओ कितने हैं? 1,44,000। फैक्ट्री का रेंट होगा, मशीन का रेंट होगा, सैलरी होगी, सोच रहे हैं 1,44,000 खर्च करेंगे, तो डिवाइड कर दोगे तो रिकवरी रेट आ जाएगा पर आवर। 1,44,000 डिवाइडेड बाई 24,000, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 24,000, तो ये हो गया 60 रुपए। ये हो गया आपका 60 रुपए। बोलो समझ आ गई बात भाई? इसको मैं ए लिख देता हूं, इसको बी, तो ये हो गया ए डिवाइडेड बाई बी, यानी हर घंटे में 60 रुपए का खर्चा चार्ज करोगे बजटेड आवर्स में। चलिए अब बताओ एक्चुअल आउटपुट कितना है? बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि जो एक्चुअल आउटपुट है उन्हीं की कॉस्ट शीट बनेगी। 5,305 यूनिट बनाए, 5,305 यूनिट बनाए, इनको बनाने में कितना समय चाहिए था? एक को बनाने में 4 घंटे। हाँ जी, एक को बनाने में 4 घंटे, एक को बनाने में 4 घंटे, तो 5,305 को बनाने में कितना समय? 21,220 घंटे काम हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई ना? हाँ जी, देखो जो रफ वर्क मैं आपको यही समझा दूं, मैं मिटा दूंगा, ठीक है, आप सिर्फ समझ लेना, मैं हटा दूंगा, आप चाहो तो रफ वर्क में नोट कर लेना। क्योंकि पहला प्रोडक्ट बनाओगे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड पता होंगे, ठीक है। अब पहले प्रोडक्ट पर कितने घंटे काम होना चाहिए? 4 घंटे। नहीं, इस हर घंटे में कितना रिकवर होना चाहिए? 60 रुपए प्रति घंटा। तो ऐसे ही हर प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनाते चले जाओगे। कितनी कॉस्ट शीट बनाओगे आप? 5,305। तो हर प्रोडक्ट 4 घंटे में बन जाना चाहिए और 60 रुपए पर आवर। ये एक्चुअल आवर्स नहीं ले सकते हम, ये एक्चुअल आवर्स नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि कॉस्ट शीट प्रोडक्ट के बनने से पहले, कॉस्ट शीट प्रोडक्ट के बनने से पहले हम बनाते हैं, ठीक है। तो हम बनाएंगे तो 5,305 यूनिट की कॉस्ट शीट ना, ठीक है। ये बजटेड आवर्स क्यों लिखते हैं? हमें पता ही नहीं होता एक्चुअल आवर्स, प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनने से पहले आती है। अब जरा टोटल करते हैं तो क्या सामने आता है? नहीं भाई, कि सर ध्यान से देखो, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट कितनी बार? 5,305 बार। तो हम क्या कहते हैं? ये बजटेड आवर्स है ना, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इन सबको क्या बोलते हैं हम? बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना। और ये रिकवरी रेट, तो हमारा टोटल आ जाता है यहां पर। तो यही तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये सारा रफ वर्क है, मैंने
इसी शीट में इसलिए दिखा दिया ताकि सामने रहे। बोलो, तो इसको हम यहां क्या बोलते हैं, ये बजटेड ओवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये वाली बात आ गई। मल्टीप्लाई रिकवरी रेट, तो मैं यहां लिख दूंगा रिकवर्ड, मैं यहां क्या लिख दूंगा, रिकवर्ड ओवरहेड, रिकवर्ड ओवरहेड। कितना आएगा जरा बताओ, कितना आएगा जरा बताओ। हाँ जी, 21,220, 21,220 इंटू 60। चलिए 21,220 इंटू 60, ये आ गया मेरे पास 12 लाख, नहीं 21,220 इंटू 60 यार, 21,220 इंटू 60, एक सेकेंड, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 24,000, सॉरी ये बेटा 6 रुपए है, ये 6 रुपए है। चलो मल्टीप्लाई करो 6 से, 60 से नहीं, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई होगा, करो 1,27,320। चलो अभी हटा दूं सारा, बताओ ये सही करें ना, 6 रुपए हैं। एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं हमारे, एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं, हाँ जी एक्चुअल ओवरहेड देखो कितने हैं, 1,42,000, ठीक है। चलो अब यहां क्या लिखे हम, एक्चुअल वर्किंग आवर्स, कितने घंटे काम किया देखो, हमने ना 24 दिन काम करा, 840 मशीन आवर, 840 मशीन आवर्स हैं, इसका मतलब मशीन आवर्स यानी मशीन से मल्टीप्लाई हो गया घंटे, और 24 दिन काम किया है, तो ये एक्चुअल आ गए, तो 840 इंटू 24, तो ये हो गया 20,160 घंटे काम हुआ, हो गया बेटा। टेबल बन गई, सारे वेरिएंसेस आ गए, कैसे जी कैसे, ये कहलाएगा वॉल्यूम वेरिएंस, ये कहलाएगा एक्सपेंडिचर, और ये एफिशिएंसी, और ये कैपेसिटी, खत्म बात। चलो अब इसको दिखाते हैं प्रेजेंटेशन फॉर्म में, स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंस करके। हाँ जी, ये सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बेसिस, अमाउंट, बताओ। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड, हाँ जी वॉल्यूम वेरिएंस क्या आएगा, ये अपना पूरा लिख लिया करना आपका है, रिकवर्ड माइनस बजट, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजट, तो रिकवर्ड कितना है 1,27,320, और बजट है 1,44,000, बजट है आपका 1,44,000, तो ये कितना हो गया 1,27,320 माइनस 1,44, ये हो गया 16,680, 16,680 क्या कहलाया, एडवर्स। सेकंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, हाँ जी जो सोचा था उससे ज्यादा हो गया, बजट मैंने सोचा था 1,44,000, अब हो गए कितने एक्चुअल में 1,00,000, अरे वाह भाई तुमने तो 2,000 कम में सारा काम निपटा दिया, तो लो भाई नाम लो फेवरेबल। चलो अब वॉल्यूम का मतलब
माल कम बना, नहीं एडवर्स आ रहा है ना, कम बना माल, नहीं। क्यों? या तो कुछ घंटे काम नहीं हुआ, या हुआ तो धीरे धीरे हुआ। तो एफिशिएंसी का मतलब जो काम होना चाहिए इतने घंटे में, वो काम ज्यादा घंटे लग गए। तो बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स, है ना। जो काम 21,220 घंटे में होना चाहिए वो 20,160 घंटों में हुआ। जो काम 21,220 घंटे में होना चाहिए वो 20,160 घंटे में हुआ, तो फेवरेबल हो गया ना। 21,220 21,220 माइनस एक्चुअल कितने आ रहे हैं? 20,160 20,160। रिकवरी रेट 6 रुपए, तभी तो अमाउंट में आएगा। हाँ जी, तो 21,220 माइनस 20,160 इंटू 6, ये हो गया 6,360। फेवरेबल कहलाया। क्यों फेवरेबल कहलाया? क्योंकि काम आपने जल्दी निपटा दिया, प्लस में आ रहा है। अच्छा जी, कैपेसिटी जिन घंटों में काम ही नहीं हुआ, यानी एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट। ये बजटेड आवर फॉर बजटेड आउटपुट होता है, ये बजटेड आवर फॉर बजटेड आउटपुट होता है। ठीक है, कितने घंटे काम हुआ? 20,160 घंटे काम हुआ, है ना, राइट भाई। बजट बनाया था 24,000 का, बजट बनाया था 24,000 का, तो इसका मतलब हाँ जी, 20,160 माइनस के 24,000, यानी 3,840 घंटे काम ही नहीं हुआ। कितना होगा? 23,040। चलिए चेक कर लो। हाँ जी, कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों का टोटल देखो कितना आ रहा है। हाँ जी, 16,680 वॉल्यूम आ गया। ठीक है, चलिए हाँ जी। अब एक है कैलेंडर, नाम से ही समझ आ रहा होगा, नाम से ही समझ आ रहा होगा, यानी जितने दिन काम नहीं हुआ, डिफरेंस ऑफ डेज, डिफरेंस ऑफ डेज। ठीक है, अब अमाउंट में चाहिए तो रिकवरी रेट पर आवर तो नहीं ले पाओगे, बोलो 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 बोलो। डेज हैं तो पर डे। चलिए, कितने दिन काम होना चाहिए? बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज। अच्छा, ये कैसे निकालोगे रिकवरी रेट पर डे? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड डेज। चलो कितने दिन काम होना चाहिए था? बजट 25 दिन का बजट था, 25 दिन का बजट था, काम हुआ 24 दिन। ठीक है, चलिए बजटेड ओवरहेड 1,44,000 और बजटेड डेज है 25, तो ये कैलेंडर वेरिएंस आ जाएगा। $5,760। हाँ जी, एडवर्स अच्छा सॉरी, इसका एक काम करते हैं, नहीं नहीं आप एक काम करो, आपको दिक्कत होगी, इसको उल्टा कर लो फॉर्मूले को। एक्चुअल वर्किंग डेज, एक्चुअल वर्किंग डेज माइनस बजटेड डेज। ठीक है, आपने काम करा 24 दिन, होना चाहिए 25 दिन, तो एक दिन कम हुआ, माइनस में आ रहा, तो एडवर्स। भाई जैसे एक्चुअल आवर्स पहले लिखते हैं तो एक्चुअल डेज पहले। ओके क्लियर बेटा, बिल्कुल सिंपल है। चलिए
अब इसके बाद लास्ट है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, बहुत आसान है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसके दो एलिमेंट समझने, बहुत सिंपल सी बात है। कौन कौन से? एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। कौन कौन से? एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। ध्यान से देखो जरा, वेरिएबल ओवरहेड कौन से होते हैं? हाँ जी, जो ओवरहेड वेरी करते हैं प्रोडक्शन के साथ में, यानी फिक्स नहीं है। ज्यादा माल बनाओगे ज्यादा खर्चा होगा, कम बनाओगे कम खर्चा होगा। अब ओवरहेड है तो डायरेक्ट नहीं, यानी लुब्रिकेंट जैसे ग्रीस मंगा ली, जैसे फेविकॉल का डब्बा मंगा लिया, कीले मंगा ली, बटन मंगा लिए, कॉमनली कहीं भी कुछ भी हमने कितना इस्तेमाल कर दिया। बट ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो ज्यादा खर्चा, ये नहीं है कि फिक्स्ड रेंट देना ही देना है। ठीक बात है। तो सिंपल सी बात है, लेबर की तरह ट्रीट करना है आपको, बात ही खत्म। लेबर की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या था लेबर में, बताओ? डिफरेंस ऑफ रेट, डिफरेंस ऑफ रेट है ना, मल्टीप्लाई, हाँ, वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर आवर, सॉरी 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 सॉरी, मल्टीप्लाई अमाउंट बनाने के लिए, हाँ जी, बताओ, मल्टीप्लाई लेबर में क्या था, लेबर रेट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या था, डिफरेंस ऑफ प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, तो यहां पर क्या आएगा, फॉर एक्चुअल आवर्स, ठीक है। कितने घंटे काम किया, बल्कि वर्किंग, क्योंकि जिन घंटों में काम नहीं होता तो वेरिएबल ओवरहेड नहीं आते। भाई ड्राइवर खाली बैठेगा तो पेट्रोल तो ना खर्च होगा, वर्कर खाली बैठेंगे तो मशीन नहीं चलेगी ना, ठीक है। रेट का डिफरेंस, जिन घंटों में काम किया। एफिशिएंसी क्वांटिटी वेरिएंस, सोच के बताओ जरा, क्वांटिटी वेरिएंस, यूसेज, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी हेयर मींस, बताओ, आवर्स है ना, यानी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, बेस किसके लिए, फॉर एक्चुअल आउटपुट, बताओ। रेट कौन सा आएगा, स्टैंडर्ड रेट, बिल्कुल सिंपल है। अब स्टैंडर्ड रेट कैसे निकालोगे, पर आवर जरा बताओगे? वेरिएबल ओवरहेड का बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, ओके। डिफरेंस ऑफ रेट का मतलब समझ में आ गया ना, स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर, ओके, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल लेबर की तरह करना है। अच्छा, कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट किसकी, एक्चुअल आउटपुट की, ओके। चलो इसके बेस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है 13.36 पेज पर, 13.36, 13.36 पेज पर आपकी एक इलस्ट्रेशन है 9। हाँ ठीक है, चलो पढ़ो। हाँ जी, देखो क्या करें, बजटेड प्रोडक्शन 6000 यूनिट का है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 1,20,000, ठीक है। एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे चाहिए, तो बजटेड आवर्स कितने हो गए, 12,000, ठीक है। एक्चुअल में मैंने बनाए 5,900, ठीक है, और एक्चुअल ओवरहेड इतने हुए, चलिए एक्चुअल आवर्स 11,600। अच्छा बताओ क्या मांग रहा है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं, इसमें तो कोई लड़ाई है ही नहीं ना। देखिए, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस,
क्या होगा? प्राइस का डिफरेंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, हाँ जी, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, ये कहलाएगा डिफरेंस ऑफ रेट। अरे मेटेरियल की तरह ही तो कह लो, लेबर की तरह ही तो कह लो, और ये डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। एफिशिएंसी को क्वांटिटी वेरिएंस ही कहते हैं। अब क्वांटिटी का मतलब यहां पर ऑवर्स है, क्वांटिटी का मतलब ऑवर्स है, नहीं भाई, मतलब कितने घंटे काम होना चाहिए और कितने घंटे काम हुआ, बेस सेम। ठीक है, रेट कौन सा रहेगा? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। और यहां पर रेट का डिफरेंस फॉर एक्चुअल वर्किंग आवर्स, कितने घंटे काम किया, एक्चुअल क्वांटिटी। चलिए रेट निकालो जरा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर, रेट का डिफरेंस हो गया ना। हाँ जी भाई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर सब सेम ही तो है। रेट का डिफरेंस, रेट का डिफरेंस वैल्यू में लाने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी, यहां क्वांटिटी का मतलब आवर्स, लेबर में वेरिएबल ओवरहेड में क्वांटिटी का मतलब आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना आ रहा है? बजटेड ओवरहेड देखो कितना है, बजटेड ओवरहेड, हाँ जी, बजटेड ओवरहेड देखो कितना है, आउटपुट कितना है? 6000। एक मिनट, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000 है भाई, ये रेट कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड रेट पर आवर, बताओ जरा, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट। ठीक है, तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितने आ रहे हैं मेरे? हाँ जी, 6000 यूनिट है, हर यूनिट पर कितना खर्चा? नहीं बजटेड, सॉरी 1,20,000 दे तो रखे हैं, बजटेड ओवरहेड आपको 1,20,000 दे तो रखे हैं, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000 देखो दे रखे हैं, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं 1,20,000। अच्छा, कितने घंटे काम होना चाहिए? एक को बनाने में 2 घंटे, तो 6,000 यूनिट को बनाने में कितना टाइम? एक को बनाने में 2 घंटे, तो 6,000 को बनाने में कितना टाइम? तो ये बजटेड ओवरहेड और ये बजटेड आवर्स, तो डिवाइड करके आ जाएगा बजटेड रेट पर आवर। चलिए भाई, 1,20,000 रुपए का खर्चा 12,000 घंटों में आना चाहिए, 1,20,000 का खर्चा 12,000 घंटों में आना चाहिए। एक्चुअल रेट है क्या पर आवर? नहीं है, कोई बात नहीं। एक्चुअल ओवरहेड कितने? 1,22,000। एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं? 1,22,000। इसको डिवाइड कर दो एक्चुअल आवर से, हाँ जी 11,600। मेरी बात समझ में आ गई? एक्चुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 11,600। चलो कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन अब आप कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ लिखूं क्या फॉर्मूला? एक्चुअल रेट पर आवर, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, चलो अब कितने घंटे काम होना चाहिए, कितने घंटे काम होना चाहिए? ठीक है बताओ। एक यूनिट को बनाने में, एक को बनाने में 2 घंटे का समय चाहिए, एक को बनाने में 2 घंटे का समय चाहिए, एक को बनाने में 2 घंटे का समय चाहिए। तो कितने बनाए मैंने? हाँ जी, बनाए मैंने 5,900, बनाए मैंने 5,900। ठीक है, एक को बनाने में 2 घंटे का समय चाहिए, बनाए मैंने 5,900, तो ये आ गया, इतना समय लग जाना चाहिए, और हुआ कितने? 11,600 घंटे काम हुआ। यानी जो काम 11,800 घंटों में होना चाहिए था, सर जी 11,600 घंटों में निपटा दिया।
एक को बनाने में 2 घंटे का समय चाहिए, तो 5 या 900 को बनाने में कितना समय चाहिए? ये इतने समय में काम हो जाना चाहिए, इतने समय में काम हुआ। अच्छा, रेट कितना है पर आवर? हाँ जी, स्टैंडर्ड रेट 1,20,000 बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, ये तो था। ठीक है, चलिए फेवरेबल अमाउंट कर लेना। बोलो भी, समझ में आ गई बात? चलिए, अब एक रह गया वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। जरा अपने आप बताओगे क्या होगा? सिंपल, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब कितना क्या होता है? बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। भाई जो माल बनाया, जो माल आपने बनाया उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए और कितनी आई? वेरिएबल ओवरहेड की बात कर रहे हैं। चलो बताओ, एक्चुअल प्रोडक्ट जो मैंने बनाया कितनी कॉस्ट आनी चाहिए? देखो जरा। हाँ जी, एक्चुअल ओवरहेड तो ये रहे ना 1,22,000। ठीक है, अब बताओ एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? बजटेड ओवरहेड 1,20,000, बजटेड ओवरहेड 1,20,000 डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, तो ये एक आ जाएगा बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। क्लियर है? हाँ जी, अगर हम निकालें, हाँ जी, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट क्या होगा? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। नहीं, तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितने आ रहे हैं मेरे? 1,20,000 है, मतलब 1,20,000 रुपए का खर्चा होना चाहिए। और कितने यूनिट बन जाने चाहिए? 6,000। तो इसका मतलब 1,20,000 का खर्चा होना चाहिए 6,000 यूनिट के लिए। तो 20 रुपए वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट खर्चा आना चाहिए। चलिए अब आ जाओ, एक यूनिट पर खर्चा आना चाहिए 20 रुपए वेरिएबल ओवरहेड का। एक यूनिट पर खर्चा आना चाहिए 20 रुपए, और मैंने बनाए कितने? बनाए कितने? ठीक है, तो ये आ गया खर्चा होना चाहिए, और हुआ कितना है? 1,22,000। ये कहलाएगा कॉस्ट वेरिएंस। मतलब से क्लियर हो गया बेटा? चलो, अब उम्मीद करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैराथन वीडियो में अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे हम, नेक्स्ट मटेरियल का टॉपिक। चलिए।